हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार उपाध्याय कंप्यूटर ज्ञान टू पीटी के साथ में आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ ई वे बिल की नई क्लास। इसमें बताते हैं कि ई वे बिल कितने अमाउंट पर लगता है और कितने अमाउंट पर नहीं लगता और किन किन वर्क पर लगता है, कहाँ कहाँ इसकी वैल्यूशन दे रखी है, कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। तो हम जानेंगे ई वे बिल का फुल फॉर्म। सबसे पहले तो ई वे बिल की फुल फॉर्म जानेंगे। ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल की फुल फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा के माल की आवाजाही है। मतलब ये 50,000 रुपये से ऊपर के माल की आवाजाही हो रही है, आपूर्ति या प्राप्त करने पर बनाया जाता है। ई वे बिल जो बनता है वो 50,000 रुपये से ऊपर की माल की जो आवाजाही होती है उसके ऊपर, चाहे वो राज्य अंतर्गत हो, चाहे आपका स्टेट में ही हो या फिर अंतर्राज्य हो या स्टेट टू अदर स्टेट हो, व्यापार हो या वस्तु को हस्तांतरित करने के लिए किया जा रहा है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह वस्तु जा रही है। ठीक है। यदि आपको आपके इनवॉइस की राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा है, आपके इनवॉइस की राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। ठीक है। आपने अपने राज्य में 50 किलोमीटर से कम की अंतर पर माल की खरीद या बिक्री हो रही है तो ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। मतलब अपने ही राज्य में रेंज दे रखी है, इसमें 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से कम अगर आप कहीं मेल अपना माल भेज रहे हैं तो वहाँ पे ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। यदि माल को जॉब वर्क या फाइनल गुड्स अंतिम माल बनाने के लिए भेजा जा रहा है, अंतिम माल का मतलब है कि आप समझेंगे यहाँ पे अंतिम माल क्या होता है। जैसे महिंद्रा कंपनी ले लो, महिंद्रा कंपनी के पार्ट्स बनाती हैं कंपनियाँ अलग अलग। ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं तो असेंबलिंग कहाँ होता है, वो फाइनल माल महिंद्रा में। जैसे महिंद्रा ने ट्रैक्टर बनाया, महिंद्रा ने अपना गाड़ी जो बनाई, तो उनके पार्ट्स अलग अलग कंपनियों से बन के आते हैं और फाइनल गुड्स जो बन के तैयार होता है वो महिंद्रा में होता है, जो महिंद्रा टैग लगा के देती है पूरी तरह से। ठीक है। तो उदाहरण के लिए ऑफिस की कुर्सी में पहिए लगाने के लिए, जैसे ऑफिस की कुर्सी में पहिए लगाने के लिए कहीं और भेजा जा रहा है या फिर कोई जॉब वर्क करने के लिए भेज रहे हैं और उस इनवॉइस की राशि 50,000 रुपये से कम है तो हमें ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। ठीक है। तो अब आप आते हैं ई वे बिल कौन बनाता है। नंबर 1 होता है रजिस्टर्ड पर्सन, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या किसी माल की आवाजाही होने पर जिसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो ई वे बिल बनाना होता है। यदि 50,000 से कम है तो ई वे बिल को बनाना पंजीकृत व्यक्ति या ट्रांसपोर्टर पर निर्भर करता है। अगर 50,000 से कम है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो ट्रांसपोर्टर पर, जो ट्रांसपोर्ट जिसके द्वारा जा रहा है माल उसके ऊपर डिपेंड करता है, या पंजीकृत व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन, पंजीकृत व्यक्तियों को भी ई वे बिल बनाना आवश्यक होता है। हालांकि जहां एक पंजीकृत व्यक्ति को एक अपनी पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा किसी माल की आपूर्ति की जा रही है तो प्राप्तकर्ता, मतलब जो माल को प्राप्त कर रहा है ना, रिसीवर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आपूर्तिकर्ता से जुड़े हर प्रकार के नियम पूर्ण किए जाएं। मतलब उनके लिए पूरे जितने भी नियम दे रखे हैं ना वो पूर्ण करेगा कौन, रिसीवर, प्राप्तकर्ता। उसके बाद में माल को प्राप्त करेगा। ये मान लीजिए अगर हमने माल कहीं से जीएसटी, जब हमारा 1 नंबर में माल हो रहा है तो हमारे पास जीएसटी बिल नहीं आया, वो माल हमारे में हमारे पास चोरी का माल मालूम पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बिलिंग ही नहीं है। अगर हमारे पास बिलिंग ही नहीं है तो हमने बेचा क्या ग्राहक को, आखिर कहाँ से आया माल। तो ये चीज़ें सब रिसीवर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो प्राप्त करता है वो उसके सारे नियम पूर्ण करेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कंप्यूटर ज्ञान टू पीटी।
और बने रहिए। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा और बताता रहूँगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो के अंदर क्या कमी है अभी और क्या जानकारी और देनी चाहिए एक्स्ट्रा। नमस्कार, जय हिंद।